कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। मीरा भाईंदर में 40 करोड़ रुपए के माध्यम से हमारे विधायक गीता जैन जी के विधानसभा क्षेत्र में कत्ल खाना का टेंडर परसों रात को गपचुप निकाला गया है। छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है, वो भी आमदार रह चुके हैं। अगर ये कत्ल खाना 10 तारीख तक रद्द नहीं किया तो उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना। जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उन पे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और वर्तमान विधायक गीता भरत जैन दोनों आमने सामने आ गए हैं। आरोप क्या है? मामला जुड़ा है दोस्तों एक टेंडर से, और ये जो टेंडर है ये 40 करोड़ का टेंडर है ऐसा बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर ये जो आरोप है टेंडर निकालने का ये महानगर पालिका पे भी लग रहा है। लेकिन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वर्तमान विधायक गीता भरत जैन पर कई तरीके के आक्षेप, कई तरीके के आरोप लगाए, जिसका सीधे तौर पर विधायक गीता भरत जैन ने खंडन किया है। उन्होंने क्या कहा है वो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मेहता क्या कुछ कहते नजर आए हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। मीरा भाईंदर में 40 करोड़ रुपए के माध्यम से हमारे विधायक गीता जैन जी के विधानसभा क्षेत्र में कत्ल खाना का टेंडर परसों रात को गपचुप निकाला गया है और 40 करोड़ के टेंडर में 6 दिन का समय दिया है, जबकि 5 लाख के काम में 15 दिन का समय देते। और ये जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था। इस शहर के अंदर अनेक धार्मिक स्थल है, सभी जाति धर्म के लोग रहते। खाने का या फिर बेचने का इसका किसी का विरोध नहीं है, परंपरा तो चल रहा है, लेकिन शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है। बोरीवली हमसे शहर बड़ा है फिर भी वहाँ कत्ल खाना नहीं है, कांदीवली हमसे बड़ा है फिर भी नहीं है, मीरा भाईंदर में भी इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये कत्ल खाना 10 तारीख तक रद्द नहीं किया तो उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से मैं कूद जाऊंगा। फिर मेरे मरने के बाद ये भले कत्ल खाना बनाए, जीते जी हम उनको एक ईंट नहीं रखने देंगे। और इसी अवसर पर 11 तारीख को हम आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसा चौक के ऊपर से यह आंदोलन करेंगे और नगर पालिका तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से विनती करता हूँ इसे तुरंत कैंसिल किया जाए। अगर ये मंजूर नहीं होती तो अगर कूद जाऊंगा, फिर करना मेरे जाने के बाद जो करना है वो। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उत्तन में ये टेंडर पास होने जा रहा है, 10 तारीख आखिरी तारीख है, और अगर ये टेंडर पास होने जा रहा है फिर भी विधायक गीता जैन को मालूम नहीं है तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ साथ वो मंगलवार को आंदोलन की चेतावनी भी देते हुए नजर आए। साथ ही चेतावनी में ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर ये टेंडर वापस नहीं होता है तो महानगर पालिका की छत से छलांग लगा लूंगा। इस पूरे मामले पर जब विधायक गीता भरत जैन से बयान लेने की कोशिश की गई तो उनका क्या कहना था वो भी आपको सुना देते हैं दोस्तों, उनका बयान भी सुनिए आप। मैडम, आपके चुनावी क्षेत्र 145 में उत्तन में एक कत्ल खाना बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉरपोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझूँ कि हो जाएगा तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है, वो होगा नहीं। लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्ल खाना वहाँ होना नहीं चाहिए, दूसरा आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो। वहाँ डंपिंग ग्राउंड भी वहाँ देंगे, वहाँ यार्ड भी देंगे, वहाँ आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? नरेंद्र मेहता जी ने आरोप लगाया है कि 145 विधान क्षेत्र में इतना बड़ा कत्ल खाना बनने जा रहा है और ये बात विधायक को पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया है। मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। मैडम, एक सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि अगर 10 तारीख आने वाले जो 10 तारीख है उस दिन तक अगर वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में जाएंगे और वहाँ से छलांग लगाएंगे।
क्यों ये जब जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना ज़रूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज़ मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज़ क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज़ टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज़। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो ये टेक्निकल चीज़ है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा। और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। क्या मैडम ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के मिलीभगत से आपको बदनाम करने के लिए ये अभी चुनावी माहौल में कत्ल खाने का ही टेंडर पास किया गया? बिल्कुल हो सकता है, और इसके तह तक मैं जाके रहूँगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूँगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, वो ये बताने को तैयार नहीं कि जो फंड है 40 करोड़ बार बार बता रहे हो, आया कहाँ से, उसका वो फंड महानगर पालिका इस्तेमाल करेगी या कहाँ से, बताने को तैयार नहीं। तो आपको पता है कुछ उसके बारे में? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो तैयार नहीं, इसका मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि मेरा फंड इसके लिए आया है, तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दें कि ये फंड आया कहाँ से है, किसके फॉलोअप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास फंड नहीं है। हर बार वो कहते हैं नरेंद्र मेहता, जैसे आज उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार कहा कि मैडम, विधायक मैडम को पता नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको नेता होने का हक नहीं है, विधायक होने का हक नहीं है, तो उनको एक टेंडर के बारे में पता कैसे नहीं है? पर मैं फिर कहती हूँ कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की ज़रूरत है। वो कभी ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते, महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है, पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है, और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है? मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूँ कि 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे? कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। 10 तारीख तक राह देखने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा। और मुझे ऐसा कोई स्टंट करने से, मैंने नाम भी कर लिया, लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया और स्टंट करना भी नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये स्टंट करना, झूठ बोलना उनके स्वभाव में है। मैडम, ये जो नया स्टंटबाजी निकली है छलांग लगाने वाली, अभी कुछ दिन पहले मंत्रालय में भी डेप्यूटी स्पीकर ने छलांग लगाई, अब ये सेम इसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि मैं 10 तारीख को छलांग लगा दूंगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उन पे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। मैंने एक सवाल उनसे ये भी पूछा था कि डिम्पल मेहता के कार्यकाल में जब महापौर थी तभी भी इन्होंने कत्ल खाने के लिए ही एक फंड पास करवाया था, तब तो आपने विरोध नहीं किया था। मैंने इसीलिए कहा कि ये स्टंट है। अपना किया हुआ गलत आदमी भूल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या गलत किया वो आदमी भूल जाता है, और फिर तुरंत स्टंट करने के लिए जब ऐसे कूद पड़ते हैं तब मुंह की खानी पड़ती है। तो आपने देखा गीता भरत जैन साफ सीधे तौर पर हमलावर नजर आई पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता पर, और ये कहती हुई नजर आई कि शायद टेक्निकल चीज़ों की समझ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को नहीं होगी क्योंकि वो 8वीं फेल है। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि जानबूझकर विधानसभा चुनाव के समय में ये क्यों स्टंटबाजी की जा रही है, ये कोई पूर्व विधायक जिसे पूछे। दोस्तों, गीता भरत जैन द्वारा जो आरोप लगाया गया है उस पर आपका क्या सोचना है, हमें अपना जवाब आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव के समय में इस तरीके की बयानबाजी होना, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होना, इस तरीके की बात सामने आना चुनाव के ही समय में, क्या आपको ये लगता है कि ये सही है या फिर ये गलत है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।